नमस्कार दोस्तों, मैं श्री कृष्ण मिश्रा आपके चैनल आदि समाधान में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि चैनल आदि समाधान को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलिएगा, ताकि ऐसे इंटरेस्टेड और जानकारी के वीडियो आप देख पाएं सबसे पहले। दोस्तों, आज का जो वीडियो का टॉपिक है, मैं आपको ऐसी 5 वस्तुएं बताने जा रहा हूं जो कि अपवित्र होते हुए भी इतनी पवित्र मानी जाती हैं कि भगवान के चरणों में, भगवान के स्नान में इन चीजों का बड़ा महत्व है। इन चीजों के बिना शायद पंचामृत नहीं निर्मित होता है। सबसे पहला नंबर आता है गाय के दूध का। गाय का दूध पहले स्वयं अपने मुंह से उसका बछड़ा पीकर उसे उच्चिष्ट करता है, यानी जूठा करता है। उसके बाद ही वह दुहा जाता है पुरानी पद्धति के अनुसार। अब तो वो इंजेक्शन लगा दें, बच्चे को दूध न दें, वो बात अलग है। लेकिन उसका जूठा दूध जब निकाला जाता है तो उसे बिल्कुल पूर्णतया शुद्ध माना जाता है और हमारे पूजा में भी उसका बड़ा विधान है। गाय के दूध को एक पवित्र चीज माना गया है और उसका उल्लेख भी पुराणों में मिलता है कि गाय का दूध कितना पवित्र माना जाता है। दूसरा है गंगा का जल। गंगा जी का अवतरण स्वर्ग से सीधा शिव जी के मस्तक पर हुआ है, यानी उनके मस्तक पर आकर वह विराजी है और उन्होंने बांधा है। वहां से उन्होंने एक धार दी है जो इस धरती पर बहती है। और गंगा जल किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है कि गंगा जल में कभी कीड़े भी नहीं पड़ते और गंगा जल कितना पवित्र माना जाता है। उसका शब्द उच्चारण करने मात्र से ही कहा जाता है कि पापों का नाश होता है। लेकिन नियमानुसार शिव जी पर चढ़ाई हुई हर चीज निर्माल्य है, मतलब उसे ग्रहण नहीं किया जा सकता। पर गंगा जल पवित्र माना जाता है जो स्वयं शिव जी से निकलता है, स्वयं शिव जी के मस्तिष्क पर निकलता है, यानी उनके चढ़ाई हुई। और पुनः हम गंगा जल को सभी देवी देवताओं पर अर्पित करते हैं और उसे वह ग्रहण भी कर लेते हैं। ऐसी पवित्रता है गंगा जल की। तीसरा है शहद। मधुमक्खी जब फलों का रस चूस कर वापस अपने छत्ते पर आती है तो वह अपने मुख से उस रस का वमन करती है, यानी उल्टी करती है, जो कि शहद के रूप में परिवर्तित हो जाता है और बेहद पवित्र कार्यों में इसका उपयोग होता है। पंचामृत बनाने में, भगवान सत्यनारायण की कथा में उनका भगवान शिव को श्रृंगार में भी इसका बहुत यूज होता है और इसे बेहद पवित्र और बेहद ताकतवर और समाज के लिए भी बहुत उपयोगी माना गया है। चौथा है रेशमी वस्त्र। धार्मिक कार्यों को संपन्न करने के लिए पवित्रता की आवश्यकता होती है और जिसमें रेशमी वस्त्रों को बेहद पवित्र माना गया है। पर रेशम को बनाने के लिए एक रेशमी कीड़े को एक उबलते हुए पानी में डाला जाता है, जिससे कि उसकी मृत्यु हो जाती है। मृत्योपरांत उससे रेशम के धागे या रेशम निकलता है, जिससे रेशमी वस्त्र बनते हैं, जो कि बेहद पवित्र माना गया है, जबकि वह किसी की मृत्यु के बाद उसके शरीर से निकले हुए द्रव्य हैं, जिसे पवित्र माना गया है। पांचवी चीज है कौवे की बीट, यानी कौवे का मल। कौवा पीपल के फल को खाता है और उन पेड़ों के बीज को अपनी विष्ठा में, यानी अपने मल में इधर उधर कर देता है, जिससे कि पीपल के पेड़ों की उत्पत्ति होती है। पीपल का पेड़ कभी भी लगाया नहीं जाता किसी नर्सरी में, मतलब कोई बीज नहीं होते कि उसे आप उपजाएं और वो निकल आए। वह सिर्फ कौवे की बीज से ही उत्पन्न होता है। आपने देखा होगा कि पीपल के वृक्ष ऐसी ऐसी जगहों पर भी निकल आते हैं जहां पर पेड़ लगने की संभावना ना के बराबर होती है। दीवार है, वहां पर प्लास्टर है, प्लास्टर में थोड़ी सी जगह है, वहां पर मिट्टी भी नहीं, लेकिन वहां पर भी पीपल का वृक्ष उपज आता है। वह इसी कारण, क्योंकि कौवे का विष्ट जहां जहां भी गिरेगा, अगर वो पीपल के फल का बीज वहां गिर जाएगा तो एक पीपल के पेड़ का निर्माण हो जाता है। और इसी कागविष्टा से ही उत्पन्न पीपल हमारे धर्म में, हमारे वेदों में बहुत पूज्य माना गया है। और गीता में भगवान कृष्ण ने भी स्वयं कहा है कि वृक्षों में पीपल मैं स्वयं हूं, यानी कि वृक्षों में पीपल वृक्षों का ही
राजा कहलाता है। और पीपल बेहद पूजनीय भी है, हम सभी उसकी पूजा अर्चना करते हैं और बड़े ही भक्तिभाव से करते हैं। तो ये 5 चीजें ऐसी थी जिनका निर्माण कहीं ना कहीं ऐसी जगह से हो रहा है जिसे आम भाषा में अपवित्र कहा जाए। कोई बच्चा यदि कोई दूध जूठा कर दे तो फिर आप उसे भगवान को अर्पित नहीं कर सकते, लेकिन जब उसी माँ का यानी उसी गाय का बछड़ा उसको जूठा कर रहा, लेकिन हम उसे पवित्र मानते हैं। शहद वोमिटिंग से होता है लेकिन फिर भी हम उसे पवित्र मानते हैं। गंगा जल भगवान शिव के मस्तक से निकल रही और उनके ऊपर चढ़ाए हुए किसी भी द्रव्य को हम ग्रहण नहीं करते, फिर भी हम गंगा जल को पवित्र मान रहे हैं और उसे अनेकों बार उन्हीं भगवान के चरणों पर, उन्हीं भगवान के ऊपर अर्पित कर रहे हैं और वह उसे एक्सेप्ट भी कर रहे हैं। तो ये कुछ खास चीजें थी जो अपवित्र होते हुए भी पवित्र नहीं बेहद पवित्र मानी जाती हैं। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ऐसे ही जानकारी के कुछ और वीडियो मैं आपके सामने लेकर आऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।